अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और क्योंकि न्यूमेरिकल के ऊपर ही लेक्चर चल रहे हैं तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफएससी का बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कौन से यील्ड वाले न्यूमेरिकल। और जो यील्ड वाले न्यूमेरिकल है वो कौन कौन से न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल नंबर 14 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 एंड यूएचएस का भी यहाँ पे एक एमसीक्यू जो है वो डिस्कस होगा। यूएचएस का एमसीक्यू कौन सा आया हुआ है यील्ड के ऊपर और 2017 में या 16 में आया हुआ है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यील्ड के रेलेवेंट कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके लिए मैंने कुछ आज आपको पॉइंट बताने हैं और मैंने जो पॉइंट बताने हैं वो 3 पॉइंट है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम देखें, हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो हमारा होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है और उसको हमें पैक भी करना होता है क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट और गिफ्ट की कदर करते होते हैं। तो गिफ्ट क्या है जो हमें यील्ड के रेलेवेंट कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। यील्ड के रेलेवेंट न्यूमेरिकल आ जाए तो पहला काम हमने क्या करना है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोलर मास का जो है वो काम मेन काम है। तो पहला हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 में क्या देखेंगे, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेट द theoretical yield by comparing the molar mass of reactant with the product from given amount of reactant। रिएक्टेंट की जो हमें डाटा में अमाउंट गिवन होगी उसको यूज करते हुए मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट को मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे और हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमें एक्चुअल यील्ड का कैसे पता चलता है। तो एक्चुअल यील्ड के लिए हमें याद रखना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन न्यूमेरिकल। जो हमें न्यूमेरिकल में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगी दैट इज द एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड वो होगी। अच्छा याद रखिएगा दोनों में से ये सभी जो भी यील्ड के रेलेवेंट न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है तो एक पॉइंट याद रखना है कि यील्ड की जब भी कैलकुलेशन करनी है तो यूनिट मैथ किसी भी यूनिट में दिया हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेना है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो मैंने ये जो आज आपको ये पॉइंट बताए हैं इनको इनके ऊपर अप्लाई करना है। इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक तो क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करूंगा और ये एक यूएचएस का एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और एग्जांपल नंबर 14 हमारी बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें क्या गिवन है हमें देखते हैं। सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे गिवन क्या है, मुझे सैंड का मास गिवन है, कितना गिवन है 100 kg में गिवन है। और मुझे और क्या गिवन है, मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड गिवन है और मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो मुझे कितना गिवन है 51.4 kg गिवन है। तो मैंने अभी इससे पहले आपको क्या बता रहा था कि मास किसी भी यूनिट में दिया हो तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये 100,000 ग्राम हो गया और अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो ये 51,400 ग्राम हो गया। अब इन पॉइंट को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये पॉइंट क्या थे, पहले आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या सभी रिएक्टेंट का मोलर मास कैलकुलेट करना है? नहीं, वही इनका मास गिवन है। तो मास ऑफ सैंड, मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का 28, ऑक्सीजन का 32
तो ये हमें अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। और मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का 28, कार्बन का 12, तो ये कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट का क्या करना है, नेक्स्ट आपने थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है 100,000 ग्राम गिवन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने बताना है कि अगर 60 ग्राम सैंड हो तो सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनता है 40 ग्राम। तो इसी को यूनिटी मेथड से हम जो है सॉल्व कर लेंगे। 60 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड used to produce सिलिकॉन कार्बाइड कितना प्रोड्यूस कर रही है 40 ग्राम। अब यहां पे अगर 1 ग्राम यूज करें तो फिर कितना बनेगा 40/60। मुझे कितना गिवन है, मुझे गिवन है 100,000। अगर 100,000 ग्राम गिवन हो तो फिर 40/60 मल्टीप्लाई 100,000। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास पेंटा 6.67 ग्राम मेरे पास क्या आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। थ्योरेटिकल यील्ड मैंने कैलकुलेट कर लिया और बड़ा आसान न्यूमेरिकल, मैंने आपको जो मेथड बताया देखें उसी मेथड को मैंने फॉलो किया और न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला अभी मैंने रिपीट किया है। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल यील्ड न्यूमेरिकल के डाटा में गिवन है तो कितनी है 51,400 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है पेंटा 6.67 मल्टीप्लाई 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई है 77%। तो 77% मेरा जो है वो आंसर है और आप बुक से चेक कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम कि आपने कोई भी स्टिचोमेट्रिक का न्यूमेरिकल आ जाए तो ये यील्ड भी इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टिचोमेट्रिक रिएक्शन। तो स्टिचोमेट्रिक का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो नेक्स्ट हमने जो है वो यूएचएस का एमसीक्यू डिस्कस करना है। तो मैं यूएचएस का एमसीक्यू जो अभी डिस्कस कर रहा था कि इसके रिलेटेड कोई भी अगर हमें एमसीक्यूज आता है तो हम यूएचएस का एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। यूएचएस का एमसीक्यूज क्या आया था, यूएचएस का एमसीक्यूज आया था कि 1 प्रोपानोल कन्वर्टिंग टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक रिसर्चर है और वो 1 प्रोपानोल से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाता है। और 1 प्रोपानोल जो है वो कितनी यूज करता है 10 ग्राम यूज करता है और 12 ग्राम जो है वो 1 प्रोपानोल बनाता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें परसेंटेज यील्ड जो है वो बतानी है कितनी होगी। वहां पे जो ऑप्शन थे वो आपके पास 60% का ऑप्शन था, 90% का ऑप्शन था, 58% का ऑप्शन था और डेल्टा जो है वो आपके पास 50% का ऑप्शन था। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और देखने में देखें मैंने एमसीक्यू इजी कर दी है। आप अगर यूएचएस की एमसीक्यू की स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और बड़ा इजी काम। यहाँ पे ऑलरेडी जो मैथ्स है वो ग्राम में और ये मैथ्स ग्राम में है। तो मैंने आपको जो भी जो ट्रिक बताया था क्या करना है, पहले मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, फिर मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर कंपेयर करेंगे और थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बताना है। तो मोलर मास ऑफ 1 प्रोपानोल का फॉर्मूला लिख लेते हैं CH2CH2OH। तो ये कितना बनता है देखें, CH3 15 और 1 CH2 हो तो 14, इधर भी CH2 हो तो 14 और ये हो तो 17। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाता है 60 ग्राम पर मोल आ जाता है, 60 ग्राम पर मोल। अगर मोलर मास ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन को देखते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। ब्रोमीन का 80 होता है
तो बाकी सेम इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 123 ग्राम पर मोल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करके बाद में फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो मुझे थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप मुझे ये बताना है कि रिएक्टेंट अगर 60 ग्राम यूज होता है तो इतना बनता है। तो 60 ग्राम रिएक्टेंट यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 123 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मुझे 1 ग्राम गिवन है तो 123 डिवाइडेड बाय 60, मुझे कितना फाइंड आउट करना था? 10 ग्राम के लिए। तो अगर 10 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है तो आपके पास 123 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 10, तो मेरे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आ जाती है वो 123 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास क्या आ जाती है? थ्योरेटिकल यील्ड आ जाती है। तो मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 123 डिवाइडेड बाय 6। मुझे निकालनी है परसेंटेज यील्ड। तो मुझे परसेंटेज यील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो देखिए वहाँ पे तो कैलकुलेटर गिवन नहीं होता, वहाँ पे तो हमें चीज़ें मैन्युअली यूएचएस में तो मैन्युअली चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। तो मुझे जो है वो एक्चुअल यील्ड कितनी है? 12 डिवाइडेड बाई 123 6 है, तो 6 और 123 लिख सकता हूँ। तो ये 123 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100। मुझे इसको मैन्युअली सॉल्व करना है क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर यूएचएस में नहीं होगा, क्योंकि आंसर बड़े क्लोज हैं। देखिए 60 और 58 बिल्कुल क्लोज आंसर है। तो ये बिल्कुल यूएचएस के ही एमसीक्यूज की मैंने जो है वो पॉइंट ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ कि ये 123 नहीं था, ये था 120, तो अब यहाँ पे देखिएगा 6 को अगर मैं 120 से करता हूँ तो ये 20 आ गया, और ये 20 से 5 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 12, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 60 आ रहा है। इसका मतलब है आंसर 60 नहीं है, आंसर यहाँ पे भी 60 है, आंसर 60 नहीं है। बड़ा कंफ्यूज करने वाला स्टूडेंट का एमसीक्यू था, और मोस्टली स्टूडेंट का एमसीक्यू है गलत था, उन्होंने 60 टिक किया हुआ था। तो इसलिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि 123 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इससे कम आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? 58%। तो इसका मतलब है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास 58% है। तो ये देखें कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं, और यूएचएस के न्यूमेरिकल है इसमें से जो है स्टिचोमेट्री के, और यूएचएस का जो पहला ही यूनिट है केमिस्ट्री का, और उसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो तंग करने वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो स्टिचोमेट्री के न्यूमेरिकल होते हैं। ओके जी बेटा, बेस्ट विशेस विद यू, गॉड ब्लेस यू।